हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 7th of अक्टूबर। अभी बज रहे हैं सुबह 6:05 और हम निकल चुके हैं बहुत ही लंबी जर्नी में। हम निकल चुके हैं सिलीगुड़ी। मैं हूँ अभी मुंबई में। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अपनी टिकट है वो बुक कर ली है कल्याण से। गलती से हो गया, मुझे LTD से बुक करनी चाहिए थी। तो अब मैं जा रहा हूँ CSMT से कल्याण बाय लोकल, और कल्याण से जो है मैं अपनी ट्रेन पकड़ूंगा। जो राइट टाइम है ट्रेन का LTD से दैट इज 8:05, लेकिन वो कल्याण आएगी 8:25 पे। 8:25 या 8:35 पे कल्याण पहुंचेगी। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। बाई चांस मैं LTD गया, वो बोले कि आप टिकट लेस हैं, आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा, तो वो सब लफड़ा मैं चाहता नहीं हूँ। इट्स बेटर कि मैं कल्याण चला जाऊँ। कन्वीनियंट है लोकल से जाना, उसके पास टिकट है वो जा सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बहुत मजा आने वाला है इस वाले ब्लॉग में। हम सेंट्रल लाइन से होते होते बिहार, होते होते यूपी, होते होते हम जाएंगे NJP न्यू जलपाईगुड़ी। परसों रात में 1 बजे हम सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। वहां से मैं फिर आगे जा रहा हूँ। अभी रिवील नहीं करूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सब सस्पेंस है। तो ये है हमारी ट्रेन का रूट। LTD से चलने के बाद कल्याण होते हुए, इगतपुरी होते हुए, देवलली होते हुए, नासिक होते हुए NJP पहुंचेंगे परसों के दिन। फटाफट मैं रेडी होता हूँ, कपड़े रखता हूँ, फटाफट लोकल पकड़ता हूँ और मैं निकलता हूँ कल्याण के लिए। मैंने ले लिए हैं मास्क। आपको याद होगा कि लास्ट वाले व्लॉग में मेरा मास्क प्लेटफॉर्म में गिर गया था कहीं नीचे, तो मैंने अभी जो है 2 नए मास्क लिए हैं। मुझे प्लेन मास्क लेना बहुत ज्यादा पसंद है। रेड बुल मैं खत्म कर चुका हूँ। वहाँ पे पीने के बाद एनर्जी से भरा हुआ हूँ, एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ। सब देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सुबह होने लग गई है और अभी हो रहा है अराउंड 6:15। और आपको पता ही है गाइस, NJP में अभी तक बहुत ज़्यादा ही उजाला हो चुका होगा। वहाँ पर तो सनराइज भी बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। तो मैं आपको याद होगा कि डिब्रूगढ़ वाले व्लॉग में, ब्रह्मपुत्रा मेल वाले व्लॉग में आपको बोल रहा था कि मुंबई में जो है गाइस सनराइज बहुत लेट होता है, सनसेट बहुत लेट होता है। दोनों ही लेट होता है। ईस्ट में दोनों ही जल्दी होता है। I'm all alone and I need to do it on my own, yeah. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind, it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. All the same, what is next? I'm to blame for my head, Life it changes in many different ways, yeah. You turn the page and you see a new day, yeah. Be the same or you go and make a name, yeah. Listen to hate or help someone who's in pain, yeah. We all want love and we all wanna be great, yeah. It's not enough so we keep running the race, yeah. This life is tough if you let it be that way, yeah. Sit back and love your own journey every day, yeah. I got a lot of deep thoughts in my bed, got me feeling like a weak spot in my head. We have reached कल्याण। यहाँ ट्रेन हमारी आने वाली है। यहाँ पे जो है हमें दिखा रहा है S2 और ट्रेन का नंबर है 05645। दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 4। मैं जाता हूँ अपने कोच के पास। आज हमारा कोच है B4, सीट है 22 अपर है, तो पता नहीं मैं किसी साथ एडजस्ट करने वाला हूँ। अब से लगभग अराउंड 15 मिनट बाद हमारी ट्रेन आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, देखते हैं क्या क्या होता है। तो लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम कल्याण से ट्रेन पकड़ रहा हूँ। I just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own. I just wanna be known, I just wanna be. अभी हो रहा है 9 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कल्याण फाइनली। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है इगतपुरी। इगतपुरी के पहले यार बैंकर्स वगैरह लगेंगे, तो बस वहाँ पे स्टॉप होगा। फाइनली वी हैव डिपार्टेड एंड वहाँ जाके मैं आपसे बहुत सारी मुझे बातें करनी है। स्टे ट्यून्ड ऑन हैरीज व्लॉग। इस वाले व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बात करें तो इस ट्रेन के फेयर की, जो 3rd AC का प्राइस है दैट इज समवेयर अराउंड 2000, 2nd AC का प्राइस है अराउंड 3000, स्लीपर का प्राइस है अराउंड 1200 से 1100। इस ट्रेन में मेरी वेटिंग 19 थी, यही ट्रेन थी। वी आर गोइंग टुवर्ड्स सिलीगुड़ी। और जो 19 वेटिंग की मैं बात कर रहा था ना, वो इसी ट्रेन में बात कर रहा था। मेरी 3rd AC में 19 वेटिंग थी, जो कि क्लियर हो चुकी है। पता नहीं 19 वेटिंग क्यों थी गाइस, बिकॉज ट्रेन तो खाली है। 3rd AC में 5 कोचेस लगते हैं, 2nd AC का 1 कोच लगता है। तो मेरे को रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने 3rd AC की ली, क्योंकि 2nd AC में 8 वेटिंग दिखा रहा था। अगर बाई चांस कंफर्म नहीं होती तो मैं फंस जाता।
अभी हो रहा है 10 to, हम आ चुके हैं कसारा में। आई नो मैं बहुत जल्दी आया हूँ वापस यहाँ पे। अगर आपको मेरा व्लॉग याद होगा मंगला लक्षद्वीप वाला, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ऑफकोर्स मैं कसारा आया था। इस वाले व्लॉग में टिल सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी हमारे 3 पार्ट्स होने वाले हैं। मतलब पहला पार्ट होगा कल्याण से लेके खंडवा तक, सेकेंड पार्ट होगा खंडवा से लेके पटना तक, पटना से लेके एनजेपी तक होगा हमारा थर्ड पार्ट। तो आप जो ये 3 इंजन देख रहे हैं यही हमारे बैंकर्स हैं जो अटैच होने वाले हैं। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बंकर्स बोल दिया था तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही डांट लगाई थी। अगर बात करें इस ट्रेन की रूट की, इटारसी तक तो हम सेंट्रल लाइन तक ही जाएंगे, लेकिन इस बार इटारसी से हम भोपाल साइड नहीं जाएंगे। इस बार हम जाएंगे वाया जबलपुर, लेकिन जबलपुर आएगा रात में 11:15 बजे तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे अगले दिन सुबह मिलूंगा शायद प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जो कि आएगा 5:30 या 6 बजे। तो इटारसी के बाद ही इस ट्रेन का जो रूट है वो अलग है। सम गुड टू नो स्टफ बिकॉज इस वाले रूट में मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया है। आफ्टर इटारसी मैंने कवर नहीं किया है। ट्रेन में जर्नी करते वक्त हम सब ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी कि ट्रेन में पानी ख़त्म हो जाता है या कभी वॉशरूम्स में जेट में पानी नहीं आता या फ्लश नहीं होता। काफ़ी डिस्गस्टिंग लगता है। रेलवेज़ ने अभी अभी नए वाटर फिलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं स्टेशंस में, जो कि पूरी ट्रेन को 24 कोचेस की ट्रेन को हर एक कोच में विदिन 6 मिनट्स पानी भर देंगे। तभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल जब आप लोग ट्रैवल करते हैं तो पानी आपको ज़्यादातर ट्रेन में मिलता ही है। तो ये सब गुड टू नो स्टफ है। पहले जब मुझे याद है आज से 5 या 10 साल पहले पानी हमेशा ही ख़त्म मिलता था, बड़े स्टेशंस में ही भरता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको नॉर्मली हर कोच में पानी ज़रूर मिलेगा। एवरेज 24 कोचेस की ट्रेन को लगभग अराउंड 6 मिनट में पानी भर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखते होंगे ना कि बड़े बड़े वाटर के पाइप्स लगे होते हैं स्टेशन में। वो इसलिए लगे होते हैं क्योंकि वहीं से पाइप कनेक्ट होता है, बायो टॉयलेट्स होते हैं नीचे कनेक्टेड होता है, वहीं से जो है पानी भर जाता है। अगर किसी को पता हो ना कि ये चीज़ क्या है सो प्लीज़ लेट मी नो। मैं गुवाहाटी इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज गुवाहाटी में क्या था कि थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है उधर की क्वारंटीन है कि नहीं है। हालांकि अगर आप सेम डे वहाँ से निकल रहे हैं, सेम डे रिटर्न टिकट है, ऑफकोर्स क्वारंटीन नहीं है, बट वहाँ से मेरी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी। सेम डे निकलने की कनेक्टिविटी भी नहीं मिल रही थी, वाया फ्लाइट भी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं गुवाहाटी में अवॉइड कर रहा हूँ इस महीने। अगले महीने शायद मैं जाऊँ और बहुत कमाल कॉन्टेंट मैंने सोचा हुआ है आप लोगों के लिए। आई होप मैं आपको दे पाऊँ। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कसारा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है इगतपुरी, काफ़ी पास में है और यहाँ पे हमने अभी कवर किया है। आप लोग काफ़ी लोग जान चुके होंगे। I saw you hanging by the club again. You wore that dress that made you stand out from your friends. I took a moment to hesitate. You had me feeling more than I could comprehend. I wanna tell you you're beautiful. These guys ain't nothing when they're next to you. Oh girl, I know that this sounds so typical, but I can love you when I know it's not enough. What you say, buddy? 'Cause you drive me crazy. I know you don't wanna be lonely. अभी हो रहा है 10:36 और हम आ चुके हैं इगतपुरी में। मैं लास्ट टाइम भी आया था, काफ़ी जल्दी आ गया हूँ वापस। क्या कर सकते हैं, कंटेंट तो कंटेंट है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को ग्रेविटी ट्रेन के बारे में। आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। इस बार मैं आपको एक और बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद फिर से आने वाली है। आप लोग में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुंबई पुणे हाइपर लूप अल्ट्रा मॉडर्न प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा एक हाइपर लूप जहाँ से अंदर ट्रेन चलेगी, सीधा आपको पुणे आके छोड़ेगी। हाइपर लूप क्या है? हाइपर लूप एक ऐसा लूप बनाएंगे उन लोग, ऐसा एक टनल टाइप का बनाएंगे जो सीधा पुणे जाके खत्म होगा। अब आप इमेजिन कीजिए अगर मैं कोई भी ट्रेन को सीधी एक ट्रैक दे दूं, मैं बिल्कुल सीधा छोड़ दूं उसको फुल स्पीड में चलने के लिए, तो 100% वो बहुत ही जल्दी डिस्टेंस कवर करेगी। हाइपर लूप भी कुछ ऐसा ही है कि जो स्पीड होगी वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट होगी। और ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी तक जो है पूरा नहीं हो पाया है और मुंबई पुणे के बीच में हो रहा है बिकॉज काफ़ी मॉडर्न सिटीज़ हैं, काफ़ी बड़ी सिटीज़ हैं
और इन दोनों सिटीज़ के बीच में आने जाने में लोगों को हाईवे ही यूज़ करना पड़ता है। ट्रेन में भी टाइम लग जाता है और फ्लाइट में कौन आएगा, 20 मिनट की फ्लाइट में कौन आएगा, 4000 रुपये कौन देगा। यही है हाइपर लूप प्रोजेक्ट की बहुत ही जल्दी बनने वाला है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाएंगे, ऑक्सीजन फैंस रहेंगे ताकि अंदर ऑक्सीजन मिलती रहे। हाइपर लूप ट्रेन होगी, वो बांद्रा BKC से चलेगी वाकड़ तक पुणे में। इसका काम शुरू हो गया है एंड आई होप मैं जाके ज़रा काम देख पाऊँ, कंस्ट्रक्शन देख पाऊँ कि बन कैसे रही है, बिकॉज वो देखना ही अपने में बहुत ही कमाल चीज़ होने वाली है। अभी हो रहा है 10:42 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम इगतपुरी और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है देवलाली, मतलब नासिक के पहले देवलाली एंड नासिक, मनमाड़, भुसावल, मतलब ये नॉर्मल सेंट्रल लाइन। अभी हो रहा है 10:58 और हम आ चुके हैं देवलाली में। जो हमारे रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये 90s का है, मतलब 90s के ज़माने की टेक्नोलॉजी जो है हमारी रेलवेज़ यूज़ करती है। हालांकि गवर्नमेंट और रेलवे मिलकर अपना 100% दे रही हैं कि आने वाले कुछ सालों में इसको अपग्रेड किया जा सके बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी में। जैसे आप देख सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस उसमें से एक एग्जाम्पल है। सो लेट मी टेल यू, 9,05,000 करोड़ का बजट है रेलवेज़ का, रेलवेज़ को अपग्रेड करने में बाय 2020। 2020 में पैंडेमिक आ गया और 80,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान भी हो चुका है, तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो अब देखते हैं कब तक अपग्रेड होता है रेलवे। बट मुझे लगता है कि आपकी और मेरी जनरेशन निकल जाएगी, मतलब आज से 30-40 साल बाद हम एक्चुअल अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तब तक आई गेस यही रहेगा और कुछ नई प्राइवेट ट्रेन आ जाएंगी, तो उसमें हो सकता है कि प्रोग्रेस और जल्दी देखने को मिल जाए। यहाँ पे हमारा 2 मिनट का स्टॉप है देवलाली, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है नासिक एंड सिग्नल हो चुका है। ये जो ट्रेन है हफ्ते में एक ही दिन चलती है। खाली कैसे मिल गई मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज 19 वेटिंग थी। 19 वेटिंग कंफर्म होना इज अ बिग डील। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम देवलाली। मैं आगे नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरा मास्क जो है लास्ट वाला गिर गया था, मैं नहीं चाहता कि ये वाला भी गिरे। तो पहले मेरा प्लान था वो था अमृतसर जाने का, टिकट्स वगैरह पूरी बुक थी बिकॉज पंजाब मैंने बहुत ही कम एक्सप्लोर किया है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जो अमृतसर से जलपाईगुड़ी की मेरी ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई। वो कैंसिल हो गई अमृतसर से और सहारनपुर से ओरिजिनेट हो रही थी। सहारनपुर पहुंचने में लफड़ा था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो वाला रूट मुझे कैंसिल करना पड़ा। फिर मैंने देखा कि मुंबई से अगर मुझे जलपाईगुड़ी तक कोई ट्रेन मिल जाए, तो फॉर्चुनेटली हफ्ते में यही ट्रेन थी, मुझे मिल गई। 19 वेटिंग थी लेकिन क्लियर हो गई और आपके लिए मैं ये जो प्लान है एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ। अभी हो रहा है 11:23 एंड वी हैव अराइव्ड एट नासिक। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। 63% जो व्यूअर्स हैं हैरीज व्लॉग्स के, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यही तो चीज़ है जो मोटिवेशन देती है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँच रही है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम नासिक। नेक्स्ट स्टॉप इज मनमाड़। यहाँ से लगभग अराउंड 100 किलोमीटर दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 23 किलोमीटर दूर है यहाँ से मनमाड़। उसके बाद हमारा बहुत लंबा रन है टुवर्ड्स भुसावल। सो फार सो ग्रेट, अभी तक की जर्नी बहुत ही कमाल की रही है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ। इफ यू हैवंट बॉट हैरीज मर्चेंडाइज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अभी जाइए, अभी खरीदिए। बी द सेवियर, बी द वन एंड बी द बेस्ट। अभी हो रहा है 12:19 और हम आ चुके हैं मनमाड़ में। वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 245 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। इस ट्रेन का जो इंजन है ना, दैट इज़ WAP7। WAP7 से गाइस मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं और बहुत कहानियाँ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। WAP7 है ना, दैट इज़ द अपग्रेडेशन ऑफ WAG9। WAG9 का अपग्रेडेशन है WAP7। सिर्फ गेयर रेशियो का फ़र्क है। WAG9 का जो गेयर रेशियो था वो था 77:15 का, इसका है 72:15 का। जो WAP7 है ना, वो एक्चुअली में उसका पोटेंशियल है 210 किलोमीटर की स्पीड में खींचने का। WAP7 इज द हैवीएस्ट इंजन लोकोमोटिव इन द होल इंडियन रेलवे। 26 कोचेस की ट्रेन भी जो है WAP7 खींच सकता है अप्रॉक्सीमेटली एट द स्पीड ऑफ 160 to 180 किलोमीटर पर आवर। WAP7 का मोटर टॉर्क है ना, दैट इज 6330 से लेके 7000 न्यूटन मीटर तक है। मतलब जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ ना, दिस इज मैसिव फॉर हैवी लोड्स। मतलब कितना भी भारी हो ये जो है खींच सकता है, बहुत ही मैसिव है हमारा WAP7। ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर बात कर एक्सेलरेशन की तो वो भी बहुत ही कमाल है WAP7 का। आजकल जितनी भी पैसेंजर ट्रेन होती हैं मैक्सिमम WAP7 ही लगाया जाता है। एंड फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मनमाड़। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है भुसावल, जो कि काफ़ी देर बाद आएगा। तब तक सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सो जाऊँ।
अभी हो रहा है 3 और हम आ चुके हैं भुसावल। मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, मैं थोड़ा सा सो गया, थोड़ा सा फ्रेश हो गया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। खाने पीने को आजकल आपको ट्रेन से बिल्कुल नहीं मिलेगा, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया में आने लग रहा है, ठीक है। धीरे धीरे करके जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ रहा है और अहमदाबाद मुंबई के बीच में पता है सबको कि बनने वाली है। अब आपने कभी सोचा है कि कॉस्ट क्या है? पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो आपको पता होगी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है तो आप हैरान हो जाएंगे। 700 मिलियन रुपए, मतलब अगर मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो 15 से 20 मिलियन डॉलर जो है पर किलोमीटर कॉस्ट है बुलेट ट्रेन चलाने की इंडिया में। तभी तो गाइस इसको आते आते इतना टाइम लग गया, बिकॉज कोई भी टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री में इंडिया के बाहर से आती है ना, वो आते आते बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाती है, एक्सट्रीम एक्सपेंसिव हो जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो BMW हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, इंडिया आते आते बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। अभी तक वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 429 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मुझे लगा यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिलेगा, तो ये स्टॉल भी बंद है। अब देखो मैं कहाँ से जाता हूँ खाने पीने के लिए कुछ लेने। आई थिंक मेरे को कैमरा अंदर रखना पड़ेगा पहले, तभी मैं भाग के जा सकता हूँ, बिकॉज अगर बाई चांस ट्रेन चलती तो मैं भाग के बैठ भी सकता हूँ। जो कोच की कंडीशन है वो बहुत ही ऑसम है। मैं सोच रहा था कि इतनी ऑसम क्यों है, तो ऑसम होने का कारण यही है कि जिसकी मेंटेनेंस है वो NFR करता है, नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है इसकी मेंटेनेंस करता है, तभी बहुत ज़्यादा ही साफ़ है। बाथरूम से लेके कोच की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कोच मेंटेनेंस डिपोट गुवाहाटी, तो NFR के अंदर आती है ये ट्रेन, तभी जो है साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी मेंटेन की गई है। हालांकि हमारे कोच का जो AC है वो ख़राब हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बुरहानपुर, और मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिला बिकॉज सिग्नल हो गया है और अभी जाके लेके आने का कोई सेंस नहीं बनता। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम भुसावल। हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा बुरहानपुर। अब मैं जा रहा हूँ पैंट्री की, देखते हैं कुछ खाने पीने को मिलता है कि नहीं। अभी हो रहा है 3:59 और हम आ चुके हैं बुरहानपुर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ खंडवा, शायद, पता नहीं, मैं देख के बताता हूँ। आपने कभी सोचा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो साउंड जितनी हो सकती है, मैंने ग्रेविटी ट्रेन की बात की थी, वो भी थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, बट साउंड जितनी, अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो साउंड की स्पीड आपको पता होगी कुछ अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड होती है। उतनी स्पीड भी ट्रेन की हो सकती है अगर उसको एक स्ट्रेट पाथ दे दिया जाए और बिल्कुल एरोडायनेमिक डिज़ाइन उसको दे दिया जाए, तो उतनी स्पीड जो है वो मेंटेन कर सकती है। लेकिन जो उसके जो मोटर्स होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटर्स चाहिए। अगर मोटर्स उसके वीक हुए तो बहुत मुश्किल है इतनी स्पीड मेंटेन करना। एक ये चीज़ है, और चाइना जो है इसके पीछे लग भी गया है, इस पे काम जो है शुरू भी हो गया है सुपरसोनिक ट्रेन बनाने के लिए। तो पता नहीं वो कैसी होगी, और कभी अगर बन पाई और अगर मैं आपको उस पर जर्नी दिखा पाया तो उसका भी अलग ही मज़ा होगा गाइस। आप देख सकते हैं कि शाम होने लग गई है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर हो रहा है बुरहानपुर में। हमारा नेक्स्ट स्टॉप खंडवा है, जो कि यहाँ से अराउंड 1-1.5 घंटे बाद आएगा। अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन खाने पीने को बहुत ही कम मिल पाया है, बस एक वो ही प्रॉब्लम है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बुरहानपुर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है खंडवा, कि अराउंड 1-1.5 घंटे बाद आएगा। मैं आपको मिलता हूँ वहीं पे। इस ब्लॉग की जो एंडिंग है वो खंडवा में ही होगी, जैसे कि मैंने बोला। खंडवा से लेके पटना तक जो होगा हमारा सेकेंड पार्ट होगा। आई होप आपको इस वाले पार्ट में मजा आया हो। खाने पीने की चीज़ें मैं आजकल इन दिनों ब्लॉग में कम दिखा पा रहा हूँ, तो ऑब्वियस रीजन गाइस, बिकॉज खाने पीने के लिए कुछ है भी नहीं। हो रहा है 5:15। हम आ चुके हैं खंडवा। लेट मी टेल यू, पहले हम 1.5 घंटा लेट चल रहे थे, लेकिन यहाँ आते आते हम राइट टाइम हो चुके हैं। फाइनली हम खंडवा आ चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो फर्स्ट पार्ट का एंड है वो होगा खंडवा में, तो टाइम आ चला है कि मैं ये ब्लॉग एंड कर दूं। और हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, बाय द वे। इसके बाद जो हमारा स्टॉप है दैट इज हरदा, इटारसी, एंड इटारसी के बाद हम डाइवर्ट हो जाएंगे जबलपुर के टुवर्ड्स। तो अगर आपको पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, अपने कमेंट्स करके शेयर करो अपना फीडबैक। डू नॉट फॉरगेट टू बी द सेवियर बाय हैरीज मर्चेंडाइज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक you very much for watching this video guys. Take care, bye bye, and see you very soon in the next part.
ये जर्नी बहुत लॉन्ग होने वाली है, 3 पार्ट की सीरीज़ नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज़ है, शायद 12-13 ब्लॉग्स होंगे। तो जुड़े रहना हैरीज ब्लॉग्स के साथ। बाय बाय।